अभी तक की चिली की स्टोरी से हमें ये पता चला कि कैसे कॉन्स्पिरेसी और वायलेंस के कारण चिली में मिलिट्री डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश की गई। आज हम लोग इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसे चिली में डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मिलिट्री कूप 1973 के बाद जब जनरल पिनोशे चिली के प्रेसिडेंट बने, तब उन्होंने करीब 17 इयर्स तक चिली के लोगों को टॉर्चर किया, करीब 3000 लोगों को मार डाला और साथ ही डेमोक्रेसी के आइडियाज को डिस्करेज किया। इस समय चिली के लोगों ने काफी डिफिकल्ट टाइम फेस किया, लेकिन 1988 में ये सिचुएशन पलट गई। जानते हैं 1988 में जनरल पिनोशे ने रेफरेंडम ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया। अब सवाल ये है कि ये रेफरेंडम क्या था? तो दोस्तों, रेफरेंडम के केस में एक स्पेसिफिक इशू को लेकर एक एरिया या फिर एक कंट्री की पब्लिक को ये राइट दिया जाता है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे उसे माना जाएगा। जैसे कि चिली के केस में चिली के लोगों को ये राइट दिया गया कि अगर वो चाहते हैं कि जनरल पिनोशे उनके प्रेसिडेंट बने तो वो प्रेसिडेंट ही रहेंगे, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि चिली में डेमोक्रेसी को लाया जाए और जनरल पिनोशे को प्रेसिडेंट ना बनाया जाए तो फिर जनरल पिनोशे प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। पिनोशे ने फ्रेंच चिली के केस में रेफरेंडम का फैसला इसीलिए किया था क्योंकि उन्हें ये भरोसा था कि चिली के लोग तो उनका साथ देंगे और उन्हें ही प्रेसिडेंट बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चिली के लोगों ने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया और कहा कि वो ये नहीं चाहते कि जनरल पिनोशे चिली के प्रेसिडेंट बने। और इस दिन के बाद जनरल पिनोशे से पॉलिटिकल पावर्स और मिलिट्री पावर्स छीन ली गई और इस दिन के बाद चिली में डेमोक्रेसी को फिर से लाया गया। जानते हैं दोस्तों, इसी के बाद से ही चिली में डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि लीडर्स को पब्लिक वोट्स के थ्रू ही सिलेक्ट किया जा सके। स्टूडेंट्स, चिली की स्टोरी के केस में सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये रही कि डेमोक्रेसी के रिस्टोर होने के बाद 2006 में चिली के एयरफोर्स जनरल अल्बर्टो की डॉटर चिली की प्रेसिडेंट बन गई। अगर आपको याद हो तो जनरल पिनोशे के रूल के समय अल्बर्टो की डॉटर को जेल में बंद किया गया था, लेकिन डेमोक्रेसी के एस्टैब्लिश होने के बाद अल्बर्टो की डॉटर, जिनका नाम था मिशेल बैचलेट, उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीते और 2006 में वो चिली की प्रेसिडेंट बनी। तो चिली की स्टोरी से हमने ये सीखा है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी के आइडिया को पॉपुलर करने के लिए चिली के लोगों ने बहुत से सैक्रिफाइसेस किए हैं। नेक्स्ट स्टोरी है पोलैंड की। तो फिर चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी इन पोलैंड के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैम्पल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।